अस्सलामुअलैकुम। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और आपकी कम से कम कितनी तालीम होनी चाहिए और आपके पास कितनी एज होनी चाहिए और कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने प्राइमरी, मैट्रिक या ग्रेजुएशन या कोई भी इंटरमीडिएट कम से कम अगर आपने की हुई है तालीम, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अभी हम आपके पास कुछ इनके की फीचर्स हैं जो हमने की पॉइंट्स अलग से हम सब ने आप सबके लिए नोट डाउन करके रखे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको अच्छे तरीके से वो अच्छे रीड करके बताते हैं, देन हम इंशाल्लाह इनका आगे फर्दर प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है FIA की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने ये लाजमी इस चीज़ को माइंड में रखना ताकि जब भी आपको टेस्ट वगैरह हो, आपके इंटरव्यूअर पूछे तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। पोस्ट के नाम बात करें तो मल्टीपल है, जेंडर बोथ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तालीम की अगर बात करें तो आपके पास प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मास्टर्स होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर एज की लिमिट की बात करें तो 18 से 33 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अप्लाई प्रोसीजर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। डोमिसाइल आपका ऑल ओवर द पाकिस्तान, आप ऑल ओवर द पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, KVP के, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, किसी से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ जो हैं वो परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अभी जॉब पोजीशंस की अगर बात करें तो हमारे पास असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सेनोटाइपिस्ट, UDC, LDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, AI असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, कांस्टेबल, कार स्टाफ ड्राइवर, चौकीदार, नेब का असिस्ट, स्वीपर और कोकी, ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, पोजीशन से जॉब्स। अगर FI असिस्टेंट BS जो कि 15वें स्केल का स्केल, अगर हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बात करें तो आप जेंडर मेल बोथ होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो आपके 18 से 28 साल होनी चाहिए फॉर बोथ मेल और फीमेल्स के लिए। तालीम जो है आपके पास कम से कम 14 होनी चाहिए और अगर आपका ग्रेड सी है तब भी एनी कोई मसला नहीं है। पोजीशन की बात करें तो आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान लग सकती है। होपफुली जो मोस्टली जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होता है, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही हो। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली स्टैंडर्ड कोई आप पतले हैं, मोटे फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप फिजिकली इसमें तो इतना कोई इशू नहीं है। जॉब टाइप है वो परमानेंट है फॉर FI असिस्टेंट के लिए। नंबर सेकंड की अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है FI सब इंस्पेक्टर जो कि 14वें स्केल की जॉब है। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बात कर लें तो आप जेंडर बोथ मेल और फीमेल होने चाहिए। एज की बात की जाए तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो हाइट है मेल की वो है 5.6 होनी चाहिए और मेल की जो चेस्ट है वो 33 या 34 इंचज़ होनी चाहिए। अगर हाइट की बात करें तो फीमेल की आपकी 5.4 होनी चाहिए और तालीम जो है मेल मेरे बहनों और भाइयों के लिए 14 साल की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भले आप C ग्रेड में हो। ठीक है, पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब टाइप है वो परमानेंट है। फिर आ रहा है FI सेनोटाइपिस्ट जो कि 14वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी बोथ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज से आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए दोनों के लिए। तालीम की बात करें तो आपकी इंटरमीडिएट किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या ISF जो भी जिसमें भी हो। ठीक है, पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। ठीक है, एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आपको शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग जो इसकी होती हैं स्किल्स आपको वो होनी चाहिए। फिजिकली स्टैंडर्ड नील है। जॉब टाइप परमानेंट है। ठीक है, फिर आ रहा है FIA UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क जो कि 11वें स्केल की जॉब है। वो जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर तालीम की बात करें तो आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में। पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। एक्सपीरियंस नील होना चाहिए। फिजिकली स्टैंडर्ड नील। जॉब टाइप है जो आपकी वो परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ रहा है FIA ASI की जॉब है जो कि 9वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी अगर बात करें तो आपके पास जो है 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो मेल की है वो 5.6 चेस्ट होनी चाहिए और 33 आपकी हाइट होनी चाहिए। 5.6 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट आपकी ये होनी चाहिए। आप बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ जो कि FIA कांस्टेबल की जॉब है जो कि 5-6 स्केल की जॉब है। इसमें भी दोनों मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और मेल की जो हाइट है 5.6 और जो छाती है वो 33 या 34 इंच होनी चाहिए और फीमेल की जो है वो हाइट है 5.4 होनी चाहिए। तालीम अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है कम से कम 50% भी आपके मार्क्स हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेयर इन पाकिस्तान में। जॉब टाइप जो है वो परमानेंट है।
फिर आ रहा है FIA LDC मतलब अपर लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है। इसके लिए भी जेंडर अगर आप मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तालीम जो कम से कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और एनीवेयर इन पाकिस्तान होगा। इस जॉब टाइप परमानेंट है, ठीक है। फिर आ रहा है FIA नैब कासिद की जॉब है। इसके लिए भी आप मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। तालीम प्राइमरी भले हो आप, मतलब 8-5 जो भी आपने पढ़ी हुई हो, एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी पोस्टिंग। एक्सपीरियंस नहीं भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली स्टैंडर्ड नील, जॉब टाइप परमानेंट है, ठीक है। और ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो मैंने आपको बता दी, और इनके कुछ मैंने की पॉइंट्स को अलग से वर्ड फॉर्म में बुलेट कर दिए ताकि आप सबको मुझे समझाने में आसानी हो सके, ताकि आपको हर एक जॉब की अलग से क्लेरिफाई हो सके, ठीक है। अभी चलते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो कि इन्होंने रिसेंटली भी पब्लिश की एडवर्टाइजमेंट। अभी मैं आपको सबसे पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट ये दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो आपने इसको भी, इस पार्ट को भी स्किप नहीं करना है। मैं आप सबके लिए इसे थोड़ा बेहतर सा जूम कर लेता हूँ। जी अब सही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद, जो कि 2 फरवरी 2024 को एडवर्टाइजमेंट आई है, मतलब आज की तारीख में आई है रात की 12 बजे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट इन FIA 199 फ्रेश वैकेंसीज पोस्ट, मतलब 199 पोजीशंस हैं मल्टीपल, ठीक है। ये जो है डेट मतलब 31 जनवरी 2024 को ये जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये आपने अच्छी तरीके से NOC अपनी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। NOC ये आपने मोर एवर प्लस सप्लाई विद, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी में भी फिल 199X, मतलब उससे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कौन से असिस्टेंट 15वें स्केल के लिए, जो कि 8 है। सब इंस्पेक्टर के लिए 14 स्केल की जॉब है। और UDC जो कि है 1 स्केल की जॉब है। और LDC की 9वें स्केल की जॉब है, जो कि 16 ASI के लिए 9 जॉब्स हैं। ये 16 ASI के लिए, और 122 जो है वो कांस्टेबल की जॉब से, और 2 जो है FC ड्राइवर की जॉब है, जो कि हमारे पास 5वें स्केल का जॉब है। और जो 16 जॉब्स है हमारे पास ड्राइवर की हैं सिर्फ, जो कि 4थे स्केल का जॉब है। और जो 10 पोजीशन है हमारे पास, वो है नेब कासिद की, जो कि पहले स्केल का जॉब है। और जो 10 जॉब है हमारे पास स्वीपर की, जो कि फर्स्ट स्केल की जॉब है। और 4 पोजीशन जो है हमारे पास कुक की है, जो कि फर्स्ट स्केल की जॉब है। इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी HQ हेडक्वार्टर में, अंडर द मिनिस्ट्री, इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट, सब्जेक्ट टू द कंप्लीटेशन ऑल द कोड ऑफ द फॉर्मेलिटीज। All the code of the formalities lie under the direction of the division requirement policy dated 22/10/2014, ठीक है। मतलब ये इस तारीख को ये बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सबकी ये जॉब्स इन्होंने, ठीक है, बताई हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है इसकी, अगर हम NOC और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें, दी NOC इज़ वैलिड फॉर दिस पीरियड ऑफ द 6 महीने के लिए आपका जो टेस्ट होगा वो वैलिड होगा। ये आप देख लीजिएगा। और आपने एडवर्टाइजमेंट जो है इनकी फॉर द रिक्वायरमेंट पॉलिसी डेटेड 12/10/2014, ठीक है। मतलब ये इस गाइडलाइंस ये इनकी जो भी थी वो इस तारीख को बन चुकी थी, इनकी एडवर्टाइजमेंट है। और अभी ये एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं की है, उसका रीज़न ये क्योंकि मैं ये आज हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो 2 तारीख को हो रही है। और ये इन्होंने ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है जो न्यूज़पेपर्स और उसमें अपने जो भी मुझे भी थ्रू किसी के मिली है ये ऑफिशियल सोर्स के थ्रू, तो मैंने सोचा कि आप सबको बता दूँ ताकि आप सबके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने होने चाहिए तालीमी, ताकि जब ये जॉब आ जाए इंशाल्लाह, ये 1 से 2 दिन में इनकी वेबसाइट पे जॉब्स आ जाएगी। मैं उनका भी आपको इंशाल्लाह विजिट करवा दूंगा, और उनके साथ साथ आपने किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो भी डिटेल में बता दूंगा। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, जैसे पंजाब पुलिस की जॉब्स आई थी रिसेंटली, इन्होंने अपनी जो वेबसाइट अपडेट की है वो इन्होंने कल की है 1 फरवरी 2024 से पहले मगर मतलब, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो आई थिंक 28, 29 और 30 जनवरी 2024 में एडवर्टाइजमेंट इनकी पब्लिश हो चुकी है। वही सीन इसका है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FI गए, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी। एडवर्टाइजमेंट निकालने का मतलब यही होता है कि आप सब रेडी रहें, ये जॉब्स आ रही हैं, आपको इन जॉब्स के लिए तैयारी करनी है, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और आप सबके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आप जो लास्ट डेट है ना उसका इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब लास्ट डेट होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसी तरीके से रिसीव नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट पहले निकालने का मकसद ही यही होता है। तो हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से ये आपकी ये जॉब्स हैं, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है। आप चाहें तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, और हमने आपको वर्ड फॉर्म में भी यहाँ से अलग अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट्स में बता दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।